और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने मोदी सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी की मिसाल देते हुए रूस में भी ऐसी ही पॉलिसी को लागू करने की बात कही। कार्यक्रम में कही जिसमें रूस के जाने माने कई दिग्गज शामिल हुए थे। इस मौके पर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना और रूस का महान दोस्त बताया। Созидательного пути развития у нас безусловно есть. Уже сейчас наша компания производит продукцию с прекрасными характеристиками, которая зачастую ни в чем не уступает. पुतिन ने भारत की मेक इन इंडिया नीति का उदाहरण देते हुए एक ऐसी अर्थव्यवस्था के निर्माण का आह्वान किया जो विदेशी आयातित उत्पादों का उपभोग करने के बजाय घरेलू आधुनिक वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकी का उत्पादन करे। उधर अमेरिका के मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख को पकड़ने का प्लान बनाया था, लेकिन इस साजिश का पर्दाफाश होने पर मजबूरी में उन्हें अपने लड़ाकों को मॉस्को कूच करने का आदेश देना पड़ा, क्योंकि येवगेनी प्रिगोजिन के इस प्लान की जानकारी रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के हाथ लग चुकी थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जंग लड़ने के दौरान वैगनर ग्रुप के चीफ रूसी सेना के अधिकारियों से बेहद नाराज थे, क्योंकि उन्हें हथियार नहीं मिल रहे थे। इसी वजह से प्रिगोजिन बौखला गए और उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सेना प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव को पकड़ने की योजना बनाई। दावा है कि ये दोनों जब यूक्रेन की सीमा के नजदीक एक इलाके का दौरा करने आए तभी उन्हें पकड़ने का प्लान बनाया गया था, लेकिन इस बात की जानकारी मिलते ही एफएसबी ने वक्त रहते उन दोनों को मॉस्को भेज दिया, जिससे प्रिगोजिन का प्लान फेल हो गया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप की बगावत से भड़के बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुतिन को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। पिछले हफ्ते येवगेनी प्रिगोजिन के आदेश पर वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने मॉस्को की तरफ कूच किया था, लेकिन बाद में रूस की सरकार के साथ उन्होंने समझौता कर लिया और फिर वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन अपने लड़ाकों को लेकर बेलारूस चले गए। इस बीच अमेरिकी अखबार ने न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि बगावत की इस घटना को लेकर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने दोस्त पुतिन पर ही निशाना साध दिया। खबर है कि लुकाशेंको ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन के बीच जारी तनातनी को बगावत की असली वजह बताया और आरोप लगाया कि पुतिन ने यह सब कुछ जानते हुए भी कोई कदम नहीं उठाया, जिससे उन दोनों में मतभेद इतने बढ़ गए कि प्रिगोजिन अपने लड़ाकों को लेकर मॉस्को रवाना हो गए थे। उधर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के नजदीक एक खुफिया जगह पर अपना नया ठिकाना बना लिया। दावा है कि उस इलाके में बेलारूस के कई सैन्य अड्डे पहले से मौजूद हैं और इसी वजह से वैगनर ग्रुप ने ऐसे इलाके का चयन किया ताकि किसी को यह पता न चल सके कि बेलारूस के सैन्य अड्डे के नजदीक उसने नया ठिकाना बना लिया। अमेरिकी अखबार ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए बेलारूस में वैगनर ग्रुप के नए अड्डे की सैटेलाइट तस्वीर भी दिखाई। खबर है कि बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के नजदीक ही वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने अपना नया अड्डा बना लिया। रूस के खिलाफ बगावत करने के बाद जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक वैगनर ग्रुप के सामने बेलारूस जाने की शर्त रखी गई थी, जिसके बाद प्रिगोजिन अपने लड़ाकों को लेकर बेलारूस पहुंच गए। इस बीच अमेरिका के मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप की बगावत की जानकारी रखने वाले रूसी सेना के जनरल सर्गेई सुरोविकिन को पुतिन ने गिरफ्तार करवा दिया। एक दिन पहले यह खबर सामने आई थी कि वैगनर ग्रुप के विद्रोह की जानकारी जनरल सर्गेई सुरोविकिन को पहले से थी और इसके साथ ही यह आरोप लगाया गया कि रूसी सेना के जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने वैगनर ग्रुप की मदद की थी और उन्हीं की मदद से येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को लेकर मॉस्को कूच करने की हिम्मत जुटाई। लेकिन अब अमेरिका के मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप का साथ देने पर पुतिन ने अपने जनरल सर्गेई सुरोविकिन को गिरफ्तार करवा दिया। खबर है कि रूस के खिलाफ हुए विद्रोह के बाद से ही वो गायब है। दावा है कि रूस के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि भी कर दी। हालांकि इन आरोपों पर रूसी सेना की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। और इधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 500 के नोटों की गड्डियों के साथ खेलते एक थानेदार के बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया, क्योंकि जो तस्वीर वायरल हुई उसमें उनके बच्चे लाखों रुपए के कैश के साथ दिखाई दिए। वहां 500 रुपयों की 27 गड्डियां नजर आई। नोटों के बंडल में कुल 14 लाख रुपए होने की बात कही जा रही है, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी एसपी को मिली तुरंत उसके बाद एक्शन ले लिया गया। सोशल मीडिया पर लाखों रुपए के कैश के साथ थानेदार के बच्चों की ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चावल कारोबारी से 2 करोड़ रुपए ठगने का मामला सामने आया। बताया गया कि ठगों ने खुद को ईडी का अधिकारी बताकर कारोबारी से ठगी की। ठगों के कारोबारी के घर घुसने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें फर्जी ईडी की टीम बनाकर 5 लोग काले रंग की गाड़ी से आते दिखे। आरोपियों ने सफेद शर्ट और खाकी रंग की पैंट और लाल रंग के जूते पहन रखे थे। दावा यह है कि वो सीधे चावल व्यापारी विनीत गुप्ता के ऑफिस पहुंचे और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उन्होंने खुद को ईडी का अधिकारी बताकर कारोबारी पर टैक्स की बड़ी चोरी करने का आरोप लगाया। आरोपियों ने कारोबारी के ऑफिस की तलाशी ली और वहां 2 करोड़ रुपए कैश मिला, जिसके बाद वो 2 करोड़ कैश के साथ ही कारोबारी को अपनी गाड़ी में बैठाकर लेकर चले गए। बाद में
कारोबारी को राजनांदगांव के सामने टोल प्लाजा के पास ही उतार दिया। हालांकि उसके बाद कारोबारी को अपने साथ ठगी होने की आशंका हुई तो उसने मोहन नगर थाने में शिकायत दर्ज करा दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद पुतिन के परमाणु हथियारों का ब्रीफकेस रखने वाले जनरल वैलेरी गेरासिमोव गायब है। दावा है कि वैगनर ग्रुप के मॉस्को कूच करने और फिर रूस के साथ समझौता होने के बाद से ही उनका कोई पता नहीं है। जबकि पुतिन ने यूक्रेन से जारी जंग में इसी जनरल को कमांडर की जिम्मेदारी सौंपी है और जनरल वैलेरी गेरासिमोव की देखरेख में ही रूसी सेना ज़ेलेंस्की के सैनिकों से युद्ध लड़ रही है। लेकिन यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद से ही जनरल गेरासिमोव कहीं नजर नहीं आए। इस बीच खबर यह भी है कि विद्रोह के दौरान येवगेनी प्रिगोजिन ने मांग की थी कि जनरल गेरासिमोव को वैगनर ग्रुप के हवाले कर दिया जाए, जिसके बाद से ही वो लापता हो गए। आशंका जताई गई कि उनके साथ कोई अनहोनी हुई है। जनरल वैलेरी गेरासिमोव पुतिन के परमाणु हथियारों को चलाने वाले ब्रीफकेस रखने वाले 3 अधिकारियों में एक माने जाते हैं। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईयू यानी यूरोपियन यूनियन रूस के बाद अब ईरान पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि ईरान को यह सजा जंग में रूस की मदद करने की वजह से मिली। यूरोप के देशों का मानना है कि इन प्रतिबंधों के बाद ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में परेशानी आएगी, क्योंकि इन मिसाइलों को बनाने के लिए उसे यूरोप के देशों की जरूरत पड़ेगी। यूरोपियन यूनियन का आरोप है कि ईरान ने कई बार चेतावनी देने के बावजूद जंग में रूस की मदद करना नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उसने अपने सबसे खतरनाक शाहिद 136 ड्रोन भी रूसी सेना को दिए, जिनकी मदद से रूस ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान के इसी रवैये से तंग आकर यूरोपियन यूनियन ने उस पर लगाम लगाने का फैसला लिया। उधर रूस को पटकनी देने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को और हथियार देने का ऐलान कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका से गोला बारूद और मिसाइलों की नई खेप मिलेगी, जिनका इस्तेमाल ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज को सबक सिखाने के लिए करेगी। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की नई खेप देने का यह ऐलान ऐसे वक्त किया गया जब वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को $50 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 4000 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया, जिसके तहत गोला बारूद, मिसाइलें और बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन भेजी जाएंगी। मतलब यह कि वैगनर ग्रुप से मिले झटके के तुरंत बाद यूक्रेन और अमेरिका पुतिन को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में है, जिसने पुतिन की टेंशन बढ़ा दी। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन जल्द ही पोलैंड से ऐसी घातक मिसाइलें खरीदने वाला है जो जमीन के साथ ही समंदर में भी तबाही मचा सकती हैं। दावा किया गया कि ये मिसाइलें करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है। यानी जंग में जल्द ही रूसी फौज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने पोलैंड से NSM यानी नेवल स्ट्राइक मिसाइल खरीदने को लेकर बातचीत भी शुरू कर दी और दावा किया गया कि जल्द ही दोनों देशों के बीच इन खतरनाक मिसाइलों को लेकर समझौता किया जा सकता है। NSM मिसाइलों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इन्हें जमीन के साथ साथ समंदर में भी हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इनके जरिए दुश्मन के सैन्य बंकर से लेकर जंगी जहाज तक को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में अगर ये घातक मिसाइलें यूक्रेन को मिल जाती हैं तो जंग में पुतिन की सेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।